आज हम एक दर्शन के विषय में बात करेंगे और समझने का प्रयास करते हैं कि हम कौन हैं। मतलब हम मतलब आप और हम जो मनुष्य जीव है वो कौन है, क्या है, कैसा मतलब उसका स्ट्रक्चर है, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा दर्शन फिलॉसफी का बात करते हैं। आप सब लोग कहते हैं कि हम लोग ईश्वर के अंश हैं। हम उसी बात पे बात करेंगे जो पहले से कहा जा चुका है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम बात करेंगे, थोड़ा रिसर्च करके। आपको हम एक चीज दिखाते हैं, देखिएगा, कैमरे में दिख रहा है। ये क्या है? ये है तार, बिजली का तार है। ठीक, ये ऐसे क्या है ये? अब आपको ये सिर्फ तार है, ये कबाड़ लग रहा है, सिर्फ ये तार कबाड़ लग रहा है और है भी कबाड़। अब इसी तार को ट्रांसफार्मर से आते हुए तार केबल के प्लग में लगा दिया जाए, यही तार, ये प्लग में अगर हम इसका दो सिरा खोस दें, फिर यहाँ पे जो ऊर्जा मिलेगी उससे हम पंखा, टीवी कुछ भी चला सकते हैं। मतलब यही तार पहले कबाड़ था, लेकिन जब ये प्लग में घुसेगा तब ये अपना अस्तित्व में आएगा। मतलब समझने का प्रयास करें, जैसे हम हैं, आप हैं, इसमें सभी तत्व हैं, लेकिन जब तक ईश्वरीय करंट नहीं फ्लो होगा तब तक हम लोग ऐसे कबाड़ की तरह भटकते रहेंगे। इस जीव से उस जीव में परिवर्तित होते रहेंगे, यहाँ वहां होते रहेंगे। ये रूल के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा है, जो जीव होता है उसके अंदर ऊर्जा होता है, वो ऊर्जा परिवर्तित होता रहेगा। अब वो ऊर्जा आता कहां से है? अब समझिए कि अगर जैसे तार है, इसमें जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक वो बेकार है। इसलिए इस शरीर का कनेक्शन कहाँ है? कोई तो कनेक्शन है, तभी तो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, लीवर चल रहा है, सो रहे हैं तो धक धक कर रहा है, सांस चलना हो तो पैर काम कर रहा है। ये कनेक्शन कहाँ से है? अब हम कहें कि नहीं, सब मेरे हाथ में है। जो नास्तिक लोग कहते हैं भैया कुछ भी नहीं है, भगवान कुछ भी नहीं है। अरे भगवान छोड़िए, भगवान की बात नहीं कर रहे हैं। आपका कनेक्शन कहीं से है, तभी तो आप चल रहे हैं। उसका नाम गॉड रखिए, ईश्वर रखिए, अल्लाह रखिए, भगवान कहिए, ऊर्जा कहिए, ब्रह्मांड कहिए, कुछ तो है, एक नाम आप कहेंगे। अब आप कहेंगे कि नहीं, मैं भगवान को नहीं मानता। अरे भगवान नहीं मानते, फिर भी आप किसी न किसी को जरूर मानते हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो नहीं मानता है। वो स्वयं से जब कुछ नहीं कर सकता है, स्वयं से नहीं कुछ कर सकता है, वो तो वो किसी न किसी को मानता है। नाम उसका अलग हो सकता है, आप उसको बुद्ध कह सकते हैं, हो सकता है आप गॉड कहें, हो सकता है आप उसको दुर्गा कहें, हो सकता है आप उसको गुरु जी कहें, कोई नाम आप उसको अलग से देंगे, अल्लाह कहेंगे, वाहे गुरु कहेंगे, कुछ भी कहिए, लेकिन कोई तो है जो हमारे अंदर, आपके अंदर फ्लो कर रहा है। अगर नहीं फ्लो करेगा तो उस दिन ये शरीर उठ के उसकी रचना में अलग अलग तत्वों में विलीन हो जाता है। जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, अग्नि तत्व अग्नि में, सब, और पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, मिट्टी तत्व जिसको बोलते हैं पृथ्वी में, सब विलीन हो जाता है और ऊर्जा ट्रांसफर होकर दूसरी जगह।
जो शरीर का जिसको हम प्राण तत्व बोलते हैं, अगर उसको आप ऊर्जा ही मान ले तो ऊर्जा ट्रांसफर होती है। तो हमारे पुरखों ने जो लिखा है कि आत्मा अमर रहती है, आत्मा को अगर आप ऊर्जा मानते हैं तो उसको मानेंगे ना ऊर्जा। तो आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है, मतलब जो ऊर्जा है कहीं न कहीं से आई, बिना ऊर्जा आए हुए आपको ऊर्जा मिल नहीं सकती है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, स्रोत ट्रांसफर होते रहते हैं। तो आत्मा को अगर आप ऊर्जा मानते हैं तो आत्मा, हम कह रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा कि आत्मा परमात्मा का अंश है। देखिए यहाँ पर आप लिखा कुछ भी नहीं मानिए, विज्ञान के हिसाब से मानिए या अपने दिमाग से मानिए, तब भी आपको सही चीज तो मानना ही पड़ेगा कि अगर आत्मा को आप ऊर्जा कह लीजिए तो आत्मा परमात्मा का मतलब परम ऊर्जा का स्रोत, जिसको हम भगवान बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, उसका अंश है। उसका अंश है मतलब कि हम अगर बिजली का तार है तो वो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर नहीं जहां से ऊर्जा बन रही है, मतलब वो स्रोत अनंत स्रोत। मतलब हम एक उदाहरण दे रहे हैं, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर का ही स्रोत अगर मान के चलिए तो ट्रांसफार्मर से केबल तार आता है, तार प्लग, फिर घर के सभी पुर्जे चलते हैं। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर से लाइन जाना बंद हो जाए तो उन केबल, तार, एसी, पंखा, कूलर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। मतलब उसे चलने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो हमें ऊर्जा जो भी मिलता है वो परमात्म शक्ति के स्रोत से मिलता है, और हम उसी की शक्ति के बल पे बोलते हैं, खिलते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बिछड़ते हैं, दुख सुख का अनुभव करते हैं। हम उसको अपना मान लेते हैं कि सिर्फ मैं अकेला हूं और मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। मैं ही सब कुछ कर रहा हूं तो मैं कौन है? ध्यान से समझेंगे तो मैं एक प्रकार से कबाड़ तार भी है और मैं ही परमात्मा है। मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं और मैं ही सब कुछ हूं। दोनों को बहुत विशेष अगर ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझने का मतलब समझ में आएगा कि अगर हम ये माने कि मैं सब कुछ हूं तो उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, और मैं कुछ भी नहीं हूं ऐसा भी नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं। मतलब जब परमात्मा ऊर्जा, उसकी पूरी ऊर्जा इसमें आई है तो मैं ही सब कुछ हूं। तो ये तत्व जब हम पूजा पाठ वाले में जब हम लोग चलते हैं तो ये शुरुआत में दौर में हम क्यों कहते हैं, बाद में शिवोहम होता है कि हम उसको मानते हैं कि सब कुछ मैं हूं। लेकिन ये जैसे ही आप अपने कहेंगे कि मैं ही सब कुछ हूं तो आपके अंदर थोड़ा सा वो आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। क्योंकि जब आप इस बात को सोचेंगे कि मैं ही सब कुछ हूं तो अब आप इस बात पर करेंगे विचार कि आप कर क्या सकते हैं। आप अपने लीवर को चलने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। आप अपने को हंसने से रोक सकते हैं? आप अपने को दुखी होने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। आप अपने को, मनुष्य अगर है तो दूसरों से अपेक्षाएं करना छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं। आपको अगर कोई गाली दे तो आप बर्दाश्त करते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं। कहने के लिए है कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब पे आप काबू करिए, ये एक विषय होता है। आप क्रोध रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। जितने मनुष्य के नेचुरल स्वभाव है वो रोका नहीं जा सकता है। ये है कि हाँ, हम उसको दृष्टा बन सकते हैं, उसको हम काबू में कर सकते हैं, अपने हाथ में ले सकते हैं। जैसे अगर हम कोई अच्छा काम या गलत काम करना चाहें तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में होता है, लेकिन हाथ में होते हुए भी ये हमसे करवाता कौन है? ये ईश्वरीय रचना ही करवाती है। वो उसकी संरचना है, उसका रूल है, उसका रेगुलेशन है, उसके हिसाब से ही हम लोग कर पाते हैं। अब समझने का प्रयास करते हैं कि हम हैं कौन। अब समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक समुद्र का जल है, समुद्र के अथाह जल है, उसको अगर हम परमात्मा मान ले रहे हैं एक समय के लिए, समझने के लिए केवल, तो समुद्र में से एक लोटा जल निकालिए, हम निकल आए। परमात्मा ने हमें एक रचना बना दिया।
अब वो एक लोटा जल भी है समुद्र ही, लेकिन वो लोटा जल समुद्र को नहीं बना सकता है। लोटा जल में समुद्र नहीं समा सकता है समुद्र का ही जल। जैसे हम परमात्मा के अंश हैं लेकिन परमात्मा नहीं है। जैसे लोटा जल समुद्र से निकला हुआ है, लोटे में जल जो है वो समुद्र का जल है। बहुत ध्यान समझेंगे, इस जो लोटे का जल है उसको हम क्या कहेंगे, समुद्र का जल कह सकते हैं। लेकिन समुद्र का जल कहने के बाद जब वो अलग हुआ तो अब हम उसको कहेंगे लोटे में जल है, लोटे का जल है, लोटे में पानी कहेंगे। अब हम उसको ये नहीं कह सकते कि समुद्र का जल, लेकिन कह भी सकते हैं समुद्र का जल है, क्योंकि समुद्र का जब वो लोटे का जल जब तक समुद्र में नहीं जाएगा तब तक वो अब लोटे का जल रहेगा। गुण उसके अंदर समुद्र के जल का समाहित है, लेकिन वो जब पूरी तरंग जो है पूरा लोटा का जल समुद्र में जाएगा तो अपने आप उसी में विलय हो जाएगा उसका। वही चीज है जीव। हम जीव आत्मा परमात्मा के ही अंश है, बस उसमें से निकले हुए। उनकी रचना अपने से नहीं कुछ हुआ है, वो उसकी मर्जी से उसकी रचना के हिसाब से हम लोग अपना सब काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं। वो उसकी हिसाब से चल रहे हैं। हम कुछ भी नहीं हैं और हम ही सब कुछ हैं। हम सब कुछ क्या मतलब, ईश्वर की रचना, ईश्वर ही सब कुछ है। तो जब तक वो जितना आपको बताएगा वही आप जान पाएंगे, जितना आपसे चाहेगा उतना ही करवा पाएंगे। आप एक कहानी सुनाता हूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा 2-4 मिनट का है। अब समझिए कि एक घटना है भीष्म पितामह की। साथ में बताते हैं कि भीष्म पितामह जब सैया पर लेटे हुए हैं, सब लोग जानते हैं 6 महीने तक वो बाण की सैया पर लेटे रहे। 6 महीना या कुछ दिन आगे पीछे हो सकता है, इसका श्योर नहीं है। तो वो जो है अपने गुरु से पूछते हैं कि गुरु जी हमने जो है बहुत से पीछे जन्मों तक देखा, हमने कोई ऐसा पाप नहीं किया है कि जिसकी सजा ये मिले कि हम कांटों के सैया पर लेटें। तो उनके गुरु महाराज कहते हैं कि 100 जन्म पीछे जाओ। 100 जन्म पीछे जाते हैं, देखते हैं कि वो एक सांप को उठा के फेंक देते हैं बबूल की झाड़ पर, बबूल के कांटों के बीच में। अब वो उस कांटों में सूख के जल तड़प के धीरे धीरे मरता है सांप, बबूल के कांटों पर। उसकी सजा इनको मिलती है। समझिए बात को, 100 जन्म पहले किया हुआ कर्म का फल उनको मिलता है। तो इसमें अब ये बात हो गया कि कर्म का फल मिलता है, लेकिन एक सवाल और है। मैं दर्शन के हिसाब से, फिलॉसफी के हिसाब से बात करता हूं कि अब ये बताइए कि उनसे सांप को बबूल के झाड़ में फेंकने की प्रेरणा किसने दी? वो भी तो एक रचना के हिसाब से हुआ। मतलब झाड़ में सांप को नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन उन्होंने फेंका, और कोई 100 जन्मों तक पाप उनका नहीं था, तो फेंका। तो उसको किसने फेंकवाया? किसने फेंकवाया? ये इस विषय पर गंभीरता से सोचने वाली बात है कि हम हमेशा ईश्वरीय रचना के अधीन रहेंगे, और जो हैं वो कुछ नहीं भी हैं और बहुत कुछ भी हैं। बस ईश्वर के रचना को और ईश्वरीय सिस्टम को अपना सब कुछ मानते हुए उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि जो हमें आप करने के लिए बताएं हम करने को तैयार हैं। बस अच्छा अच्छा करवाते रहिए, हम करते रहें। और हम किसी योग्य नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं, और आप जो चाहेंगे वही होगा। मतलब अगर तार में लाइन आएगी तभी ये किसी काम के योग्य होगा, नहीं तो ये कबाड़ है, कबाड़। इसीलिए हम और आप अपने जीवन को बस सही तरीके से जीने के लिए ईश्वर का धन्यवाद देंगे। जब ईश्वर का धन्यवाद देंगे तो हमेशा अच्छे कर्म ही करेंगे। और कर्म प्रधान विश्व करि राखा,
जो जस करहिं सो तस फल चाखा। ये ईश्वरी सिस्टम है, ये ईश्वरी सिस्टम है कि अगर आग में, जलती आग में हाथ हम डालेंगे तो चाहे जानबूझ के डालेंगे, चाहे अनजाने में डालेंगे या किसी के धकेलने पर डालेंगे, हाथ जलेगा। ये ईश्वरी सिस्टम है। अब उसमें हम प्रभु का नाम लेते हुए डालें कि हम भगवान का नाम लेते हुए डालेंगे आग में तो नहीं जलेगा, ऐसा उनका सिस्टम नहीं है। उन्होंने जो सिस्टम बनाया उसी के हिसाब से दुनिया चलती है, ब्रह्मांड चलता है। इसलिए हमें उनके सिस्टम को, उनके रचना को बहुत धन्यवाद देनी चाहिए। और ये संपूर्ण संसार के सभी लोग में भगवान ही है, इसका एक सबूत है कि वो सब में वही हैं, जो हमारे में है वही सभी जीवों में मौजूद हैं। बस उनकी लीला, उनकी संरचना, उनके कार्य पद्धति अलग अलग दिखते हैं, होते हैं, सब उनकी लीला से हो रहा है। धन्यवाद मित्रों। अगर कोई बात इसमें गलती से कुछ ऐसा हो गया हो जो अच्छा न लगे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा जीवन को कुछ उसमें डालते रहेंगे, जो कुछ समझ में आएगा हम आप मिलते रहेंगे, और आप थोड़ा जो भी ईश्वर प्रेरित करता है उसी तरह करते रहेंगे, कोई बात नहीं। धन्यवाद। जय सिया राम।